हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2.5 दिन की भालू की चाल अभी बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिएगा जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि अगले 5 दिनों के अंदर 2.5 दिन की जो चाल है वो भालू की अभी बाकी है। 2.5 दिन की बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको पता है 100 सुनार की 1 लुहार की। वो 2.5 दिन की चाल ही ना बहुत भारी पड़ती है और वो पोर्टफोलियो पे ज़्यादा भारी पड़ती है। इंडेक्स पे बेशक से थोड़ी सी कम आपको नजर आए, लेकिन कुल मिलाकर बड़े प्लेयर्स ने जो गेम खेला है ना इस बार, वो बहुत ही खतरनाक वाला खेला है। मतलब लोगों के दिमाग से ना मंदी ख़त्म कर दी। उन्होंने सबका माल उठा लिया। जो भी बेचने वाला है भैया बेच माल बेच के आप बताइए, मान लीजिए आपने कोई शेयर 70 रुपये में बेच दिया, उसका भाव 90 रुपये हो गया, तो आपके मन में आएगा कि और बेच देते। आपने और बेच दिया, उसका भाव 110 रुपये हो गया। आपका मन करेगा जो बाकी बचे सब बेच दो, उसका भाव 140 रुपये हो गया। आप देखते रहोगे, अरे यार मैंने क्या कर दिया, उसका भाव हो गया 150 रुपये। आप कहोगे यार अब तो इसको खरीद लो, आप खरीद लोगे, भाव हो जाएगा 170 रुपये। आप बेचोगे नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में उसके सपने आ गए 500 रुपये के। और बस यही बात होती है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने सारा माल उठा लिया, लेकिन वो साथ साथ एफएनओ में अपनी मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं। अब वो ऊपर से जब माल छोड़ेंगे तो उनकी जो एफएनओ में मंदी की पोजीशन बनी है वो उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। पहले खरीदते वक्त तो वो एफएनओ में तेजी बना के चलते हैं, क्योंकि वो हेजिंग करके चलते हैं, साथ में माल खरीदते रहे। और अब उनके पास सबसे ज़्यादा माल है और पैसे किसके पास हैं? पैसे किसके पास हैं? आपने माल खरीदा, ऊपर के रेट पे पैसे उनको दे दिए। उन्होंने सस्ते माल में पहले माल खरीदा, अब महंगे रेट में आपको माल बेच रहे हैं, तो आपके पैसे भी वो खा चुके हैं। आपका माल जो है आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अब वो क्या करेंगे कि माल देते रहेंगे और अपने एफएनओ में पोजीशंस में प्रॉफिट काटते रहेंगे। तो जब भी बड़ी तेजी होती है तो एक अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग अक्सर देखने के लिए मिलती है, और जब भी बड़ी मंदी होती है तो एक बहुत बढ़िया पुल बैक देखने के लिए मिलता है। ये आज का है गोल्डन रूल, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी बड़ी मंदी होती है एक बढ़िया वाला पुल बैक होता है, और जो डर के बेच देते हैं वो बाद में पछताते हैं। और इसी तरीके से जब बहुत बड़ी तेजी होती है, जो लालच की वजह से बेच नहीं पाते वो बाद में पछताते हैं कि अरे यार मैंने तो महंगा ले लिया, मेरे को सस्ता माल मिल जाता और मैंने प्रॉफिट क्यों नहीं काटा। बट ये बाजार की फितरत है, हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी होगी। हालांकि हम देखिएगा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं जब भी बाजार ऊपरी लेवल पे है, लेकिन एक शेयर देखिएगा, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा उसमें और अभी भी हूँ, और वो शेयर है मार्क्सन फार्मा। आज भी मैंने खरीदा है, मैं आपको बता दूं, और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, इसलिए मुझे 5 रुपये 4 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और 55 रुपये का भाव अगर आएगा तो मैं भी और भी खरीदने का जो है प्लान कर रहा हूँ। और ये मेरा व्यक्तिगत है, और आप अपना निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। तो ये मेरा अपना लॉन्ग टर्म का व्यू है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को ले रहा हूँ, ना कि ट्रेडिंग के लिए। एक शेयर और है जिस पर आज अक्सर आप सवाल पूछते हैं, अरे सर ये 500 रुपये के नीचे कब आएगा, बताइए शेयर का नाम, बताइए शेयर का नाम। सर ये 500 के नीचे आए, आप कहते हो सर 500 के नीचे आएगा तो खरीदेंगे, आप कहते हैं कभी 500 450 आएगा तो खरीदेंगे, वो 450 आया नहीं, 462 रुपये से ऊपर चला गया। वो शेयर का नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया। तो मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर भी एक करेक्शन आएगी, और 500 रुपये और 510 रुपये के बीच में जिन लोगों के दिल में ये चाहा है कि उनको खरीदना है, शायद उनको भी मौका मिल जाएगा। हो सकता है उसके बाद वो नीचे भी चला जाए, लेकिन आप स्टैगर्ड मैनर में अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप अपना बाय कर सकते हैं। तो इन 2 शेयर्स के ऊपर मैंने राय रखी, क्योंकि जुबिलेंट पे बहुत ज़्यादा लोग जो है सवाल करते हैं, तो वो मैंने राय आपके साथ रखी। और मार्क्सन फार्मा पे मेरा अपना व्यक्तिगत है, और मैंने पहले भी एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर किया। मैं कुछ जो है मेक मनी की तरह उस शेयर्स में बुलिश हूँ, और मुझे लग रहा है कि अभी मेरे सारे शेयर्स जितने मुझे खरीदने हैं, जो मेरे डिज़ायर्ड बाइंग है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए हो सकता है कि मैं भी कुछ और शेयर्स भी खरीदूं, बट अब क्योंकि मैंने आज भी खरीदे हैं, कल भी खरीदे थे,
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 55 रुपये का भाव आएगा तो और ले लेंगे, नहीं आएगा तो फिर 65 रुपये अगर तोड़ेगा तो फिर लेंगे। तो अभी जो है वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। और कुल मिलाकर निफ्टी जो है 18,127 रुपये, 71 पॉइंट की मामूली सी कमजोरी, लेकिन ऊपरी लेवल से अच्छी करेक्शन हुई क्योंकि डाउ जोन्स तेज था, एशियन मार्केट तेज थे, सारी दुनिया ने जान लगा रखी थी कि आज बाजार तेज रहेगा, लेकिन फिर भी बाजार के अंदर हर अप मूव, हर इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग सेल के रूप में जो है नजर आई। लेकिन इंडेक्स था तो बचा लिया गया, इंडेक्स में कुछ ज़्यादा करेक्शन हुई नहीं। इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में पुट राइट करने की सलाह दी थी जब बाजार 44,000 था, 44,000 से केवल 20 रुपये गिरा है जब से बाजार गिरा है। तो जो पहले ही टूट चुका था उसमें थोड़े से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में आज जो है तेजी थी। इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स और ग्रासिम ये कमजोर थे। एक्सिस बैंक देखिए वो सबसे मजबूत था। 2-3 दिन पहले टेक्निकल सेटअप भी, जो टेक्निकल्स देखते हैं बहुत बढ़िया सेटअप था, और जो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से जिन्होंने अभी कल भी, क्योंकि बहुत सारी जो मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर भी बाय थी और बाय कॉल थी, तो वहाँ सब के तो स्टॉप लॉस कट गए, लेकिन अभी भी जो है रिटेलर के पास बहुत माल है ये, तो अभी मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से अभी इसमें और सेलिंग जो है आ सकती है। अदानी इंटरप्राइज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन और बजाज फिनसर्व, इन सब शेयर्स में कमजोरी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा आपको बता रही है कि भाई बाजार की हालत का ना सबसे ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एडवांस डिक्लाइन अब शायद इतनी ख़राब ना रहे, बट आप 2.5 दिन की मुझे भी कमजोरी और लग रही है, यानी कि 2.5 दिन अभी भालू के और बचे हुए हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो शायद थोड़ी सी वीकनेस अब ज़्यादा आएगी निफ्टी बैंक में। जो निफ्टी बैंक अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा था वो अंडर परफॉर्म करे। अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, इन्फोसिस, ग्रासिम, कोटक महिंद्रा, एशियन पेंट सब 1% से कम की तेजी में थे, बट थे तेज। यूपीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, आइशर मोटर इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम, एल&टी, टाटा स्टील सब कमजोर थे। और टाटा स्टील अगर 100 रुपये के आसपास आता है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि 90 भी आना चाहिए, बट 100 रुपये के आसपास रिस्क रिवार्ड जो है फेवर में हो जाएगा, 100-101 के आसपास, 107 रुपये आ गया। निफ्टी बैंक 42,408, 209 पॉइंट की कमजोरी, लेकिन हाई प्राइस से आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 400 पॉइंट की, जो ओपनिंग प्राइस से 400 पॉइंट की और क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस से तकरीबन 500 पॉइंट की कमजोरी इसमें थी। कैंडल इतनी ख़राब नहीं है। अभी देखिएगा बॉक्स थ्योरी के नीचे है। अब ये यहाँ पर जो बाजार है, जहाँ पर आज बाजार आके रुका है और 42,408 पे, तो अब जो अगला पड़ाव है वो हो 41,900 के नीचे। 41,900 के नीचे जाएगा तो बाजार 41,500 सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नज़र आ सकता है। तो 41,500 जो है अगली सपोर्ट है अगर बाजार वहाँ पर बढ़ते हैं तो, क्योंकि बाजार के अंदर अंडरटोन अब बेरिश है, तो हो सकता है कि बाजार वहाँ पर भी चला जाए। और इस महीने की एक्सपायरी का जो मैंने ऑप्टिमिस्टिक टारगेट आपको दिया था शुरू में ही, और हालांकि उसके बाद 2-3 दिन बाजार तेज भी रहा, लेकिन आप कैंडल्स के मामले में देखेंगे तो पिछले 6-7 दिन से बाजार नीचे का ही रुक किए हुए। और अब जो है हमारा जो ऑप्टिमिस्टिक टारगेट था 41,500, बट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, कि अगर सीवियरिटी बढ़ती है, क्योंकि ये नॉर्मल केस के अंदर था, अब तो कुछ कोविड की बातें भी होने लगी हैं, कुछ अगर इकोनॉमिक कंडीशंस और ख़राब होगी तो बाजार 40,000 की लाइन में भी जाने से नहीं चूकेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बट 41,500 एक सपोर्ट है, इतनी आसानी से ये टूटने वाला नहीं है। 8-10 दिन यहाँ पे काम हुआ है, तो बाजार जरूर से जरूर सपोर्ट लेगा 41,500 पे, इसकी मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। तो ये हमें लगता है कि 41,500 के आसपास बाजार सपोर्ट लेगा। हो सकता है कि हम भी अपनी मंदी वाली कुछ पोजीशंस को दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर लें, यानी कि जो ज़्यादा मंदी है उसको कम मंदी में, या फॉर्मेट उसका बदल लें, जिससे कि रिस्क रिवार्ड जो है हमारे फेवर में ज़्यादा रहे, तो ये संभावना हो सकती है। तो 41,500 इस नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसकी बहुत अच्छी प्रबल संभावना है कि इसके आसपास हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 41,000 के नीचे भी बाजार चला जाए। एक बार एक्सपायरी हो सकता है कि 41,000 41,500 के बीच में हो, और बहुत अच्छे चांसेस नहीं लग रहे कि यार 40,000 को बाजार रिस्पेक्ट ना दे, बट 40,000 की लाइन में जरूर जा सकता है। अब वो 40,000 की लाइन में जाएगा नहीं जाएगा, बट मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक
जो है वो 41,500 जो है मुझे लगता है कि बाजार इसको टेस्ट करेगा, और यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट के आसपास की दूरी है वो शायद दूरी भी ये बाजार अगले 4-5 दिनों में तय कर लेगा। और मुझे तो लगता है कि 4-5 दिन में तो 2.5 दिन कौन से होंगे, उनमें शायद एक दिन तो कल का ही होगा, और उसके बाद शायद सोमवार भी हो जाए, वो तो कल मैं बता दूंगा आपको जब एनालिसिस हो जाएगा। तो एक दिन तो शायद कल का मंदा हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा नीचे से बाउंस आता है नहीं आता। मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कल 41,000 की लाइन में एक बार तो बाजार जाए, और क्योंकि जो 41,900 है उसके आसपास एक अच्छी सपोर्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा काम हुआ है। और चार्ट में अगर हम देखें 41,700-800 के पास इसलिए भी बनेगी क्योंकि जो इससे पहले का हाई था जब सितंबर में बाजार गिरा था तो भी वो 41,800 के आसपास से गिरा था, तो वो जो लेवल है वो एक बार सपोर्ट करता है। तो अभी देखेंगे उस स्पोर्ट को कल लेता है या नहीं लेता है। अगर वो नहीं लेगा तो 41,500 के आसपास 41,400 41,500 तक भी बाजार कल नहीं तो सोमवार को जा सकते हैं, ये संभावना है। और इस 2.5 दिन की जो कमजोरी होगी उसमें आप अपने स्टॉक संभाल के रखो, क्योंकि देखिएगा कमजोरी में ना जो अच्छे शेयर्स है, जब इंडेक्स टूटता है ना, आपको जो शेयर्स खरीदने उन पे नज़र बना के रखो। एक साथ ना लो बट स्टैगर्ड मैनर्स में आप उन शेयर्स पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सारा माल ना खरीदें। लेकिन खरीदेगा तो वही ना जिसने तेजी में थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो हल्का किया होगा और या नया पैसा डालेगा। और कोटक महिंद्रा, पीएनबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई, ये सब तेज थे और बहुत बढ़िया मूड माहौल था आज। आप अगर आप इंटरनेशनली देखें डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स भी आज कुछ नहीं कर पाया, मतलब डाउ जोन्स की इतनी अच्छी तेजी के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाए। और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट, आज सब लाल निशान में थे। और देखिए कि बंधन में मैंने 245 के आसपास आपको आगाह किया था, 210 के आसपास मैंने कहा था भाई साहब बाइंग बनती है, इसमें रिस्क रिवार्ड बढ़िया है। उसका 245-46 में मैंने कहा भी था भाई इसमें से निकल जाए। उसके बाद हालांकि 8-7 रुपये और चला ये शेयर, बट मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी मैं वो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टॉप में मैंने ये बात की। बट अगर ये 210 के आसपास फिर भी आता है गिरावट में भी, ध्यान रखिएगा रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में। मैं वैल्यूएशन वाइज बता रहा हूँ आपको, टेक्निकल वाइज नहीं बता रहा। तो 210 के बाद हो सकता है वो 10-20 रुपये और गिर जाए, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 210, 205, 200 रुपये एक बहुत अच्छा लेवल बंधन बैंक के लिए, अगर लॉन्गर टर्म का व्यू है तो। पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, भाई दो ही तेजी थे, एसबीआई तो फ्लैट था और कमजोरी थी फेडरल में भी। और सबसे आज जो विशेष जो है, आप कहेंगे कि सर आप ऐसे बैंकों को कहाँ से बताते हैं। देखिएगा मैंने ये जो शेयर है अपने व्यूअर्स के साथ सजेस्ट किया था 92-93 के आसपास, और इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। हालांकि उसके 92-93 के बाद वो 85 के आसपास भी गया था और उसके बाद ही ये शेयर चला है। अब इस शेयर में आज बहुत दिनों के बाद ऐसी सेलिंग देखने के लिए मिली, मतलब जिसमें वॉल्यूम भी था, सेलिंग की सीवियरिटी भी थी। नहीं जनरली ना ये बहुत मजबूती से खड़ा हुआ था, तो ये भी एक इंडिकेशन है। और इंडसइंड बैंक में भी तो 2% की कमजोरी थी, एक्सिस बैंक में 1.37, और एक्सिस में हालांकि अभी सपोर्ट के आसपास आया है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब ऊपर से सेलिंग होगी, अभी सेलिंग किस में नहीं हुई है ध्यान रखिएगा। अभी एचडीएफसी बैंक साइड में खड़ा है, बैंक निफ्टी की असली कमजोरी एचडीएफसी बैंक टूटने पर होगी। जब एचडीएफसी बैंक 2-3% टूटेगा तो फिर देखिए बाजार को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मंदड़ी हैं, वो लास्ट में इसी पे चोट मारेंगे, ये भी पक्का है। और जैसे देखिएगा एसबीआई का 600 तोड़ दिया, आईसीआई का 900 रुपये तोड़ दिया, अब एचडीएफसी का भी 1600 टूटेगा, और जब 1600 टूटेगा तो 1580 तक का भाव इसमें जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वो टाइम आप नोट करिएगा, जब 1600 टूट रहा होगा तो 1-2 बार हो सकता है थोड़ी देर नखरे करे, लेकिन उसके बाद जब भी 1580 रुपये के आसपास जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ इसकी वजह से बाजार टूटा है। आज एफआईआईज ने जान लगा दी खरीदने में, डीआईज ने खरीद लिया, बाजार को रोकना था आज एफआईआईज ने, क्योंकि उनकी पोजीशंस नहीं थी। 650 उन्होंने पोजीशन आज बनाई है बढ़िया वाली, 10,198 करोड़ की आज ऑप्शन में बाइंग 48,000 की ऑप्शन खरीद रहे हैं। एक साइड तो मारेंगे ना बाजार को, एक साइड तो मारेंगे। अब कौन सी साइड ज़्यादा फेवरेबल बन रही है? इंडेक्स के फ्यूचर्स उनके मंदी में है, पूरे महीने के स्टॉक फ्यूचर्स मंदी में है, पूरे महीने की कैश में बिकवाली है, तो उन्होंने तेजी भी की होगी, तो कॉल खरीद के उन्होंने तेजी भी काटी होगी, बाद में उन्होंने मंदी भी ली है ऑप्शन में।
तो जब इतनी बड़ी बाइंग आती है तो बड़ा मूव आने की संभावना रहती है। अब मूड माहौल नेगेटिव वाला है, तो जो 2-2.5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो वो देखते हैं कि कल बनती है नहीं बनती। बट कोशिश जो है मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर्स एक बार जरूर करेंगे बाजार को नीचे लाने की। और क्योंकि पूरे महीने की जो है इन्होंने मंदी बनाई हुई है, महीने की नहीं बल्कि 2 महीने की मंदी है, क्योंकि बैंक निफ्टी सितंबर में नीचे चला गया था वो रिकवरी करके, तो अक्टूबर के अंदर, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने की पूरी तेजी है ये। और तो अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की, तो 2.5 महीने की तेजी है। तो उसके लिए 2.5 दिन तो चाहिए ना, अभी 2.5 दिन तो निकाल दिया, तो अभी मुझे लग रहा है 2.5 दिन अभी और भालू एग्रेसिव रहेगा। और पुट कॉल रेशो देखिएगा बहुत कमजोर, मतलब ओवरसोल्ड है बाजार वैसे तो, लेकिन ओवरबॉट भी तो था पीछे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लेवल 32,900 के नीचे चला गया अभी हालांकि। और ब्रांड क्रूड 82 है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। ऑप्शन चेन के अंदर एक सबसे खास बात है 18,200 पे देखिएगा जहाँ बाजार है 88,000 कॉल साइड में ऐड हो गए, पुट साइड में 47 ही ऐड हो गए, 26 हुए, 9,000 हुए, यहाँ पे पुट अनवाइंड भी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ भी मंदी है। बैंक निफ्टी में देखिए 42,500 में कॉल राइटिंग हो गई, इसके बाद 43,000 में 53 राइटिंग हो गई। पुट के अंदर राइटिंग हुई है खाली 19,000 की, तो पुट वाले राइटर बैकफुट पे आज 42,000 पे 7,000 ही हुई है। लेकिन आप कहेंगे सर इतनी है नहीं, लेकिन ये इसके अलावा ना जो महीने की ऑप्शंस पहले से राइट हो रखी हैं, जो फ्यूचर्स में पोजीशंस बनी है, उसकी बदौलत जो है मुझे लग रहा है कि आप जो है कल 41,000 की लाइन के अंदर बाजार को जाता हुआ देख सकते हैं। कल नहीं होगा तो सोमवार को, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जो है फिर मंदी तेजी जो है सब सेटल हो जाएगी, फिर अगले महीने की बारी होगी। क्योंकि सारी दुनिया बैंक में तेज थी, तो बड़े प्लेयर यही तो करते हैं, जहाँ पे सबको तेज करते हैं वहीं पे वो अपनी एफएनओ पोजीशन बना के बंदा खेल जाते हैं। तो ये मेरी संभावना है। और देखिए कोई 100% तो होता नहीं है, ठीक, कोई भी ट्रेडर लें भाई अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने रिस्क को बचाने, अपनी पोजीशंस को हैज रखें, क्योंकि पैसा आपका है, संभालना आपने है। और मैंने अभी जो पिछली वीडियो में बात की आपसे, जो हरियाणा रोडवेज की बस में लिखा होता है, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। तो जो भी आपका ट्रेड है, प्रॉफिट्स हैं, लॉस हैं, उनके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्या सौदा ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, क्या पेशेंस है आपका, क्या आपने उसको हेज किया है, कितनी कैपिटल आपके पास है, इन सब का आपको विशेष रूप से जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।